हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एंटी काइथेरा मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एंटी काइथेरा मैकेनिज्म, जिसको वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर। सर ये वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर है? हाँ भाई हाँ, ये वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर है। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए। अगर इसका रियल इमेज देखेंगे तो कुछ ऐसा ये इसका प्रोटोटाइप बनाया गया है। कब ये पाया गया है? ये 1901 में पाया गया है। क्या ये 1901 में बना है? नहीं, ये 1901 में नहीं बना है। ये 1901 में नहीं बना है। ये बना है कब? ये बना है 100 बीसी का है। ये कहाँ पाया गया? ये समुद्र की तलहटी के अंदर पाया गया है। ये समुद्र की तलहटी के अंदर कौन से देश के आसपास पाया गया है? सर ग्रीक के आसपास पाया गया है। कहाँ पाया गया है? ग्रीक के आसपास पाया। आइए इसकी हम डिटेल एनालिसिस करते हैं कि क्या है ये, क्या चीज करता था, क्या इस पे चीजें हुई हैं, सब कुछ हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका नाम है एंटी काइथेरा मैकेनिज्म। ये है एक एंशियंट ग्रीक मैकेनिकल डिवाइस। एंशियंट Greek mechanical device used to calculate and display the information of astronomical phenomena। एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना का ये डिटेल ये देता था उस समय। ठीक है, कब का है? सर 100 बीसी का है। 100 बीसी मतलब सर ईसा मसीह के पैदा होने के 100 साल पहले का है। ठीक है। द रिमेनिंग्स ऑफ दिस एंशियंट कंप्यूटर, इसको एंशियंट कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंशियंट कंप्यूटर। नाउ ऑन डिस्प्ले इन द नेशनल आर्कोलॉजिकल म्यूजियम इन एथेंस। ये म्यूजियम में रखा हुआ है। कहाँ पे? कौन सी देश में? एथेंस में रखा हुआ है। वर रिकवर इन 1901। कहाँ रिकवर किया गया था? 1901 फ्रॉम wreck of trading ship that sank in the first half of the first century। बीसी, फर्स्ट बीसी के पहले ये डूब गया था। नियर द आइसलैंड ऑफ एंथ्रिकाइरा इन मेडिटेरियन सी। सर ये मेडिटेरियन सी कहाँ पड़ता है? सर मेडिटेरियन सी यूरोप के पास पड़ता है, साउथ यूरोप के पास पड़ेगा। साउथ यूरोप, जब आप देखोगे यूरोप का नक्शा देखेंगे तो साउथ यूरोप के पास ये पड़ता है मेडिटेरियन सी। लैंडलॉक सी है ये, लैंडलॉक सी है। चारों लैंडलॉक सी है मतलब उसके चारों तरफ लैंड होंगी, उसके चारों तरफ लैंड होंगी। यूक्रेन के आसपास, आप जो यूक्रेन युद्ध में सुन रहे हैं ना, वो यूक्रेन भी इससे कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी से। ठीक है, कुछ यूरोप के साउथ यूरोप में आपको दिखेगा मेडिटेरियन सी, आप मैप में देख सकते हैं। और क्या है इसकी? इट्स मैन्युफैक्चर इज करेंटली डेटेड 100 बीसी। देखो 100 बीसीई में ये मैन्युफैक्चर हुआ था। अब सोचो इतना साल पहले, लगभग लगभग 3000 साल पहले ये कंप्यूटर बना था। सोचो कैसे लोगों ने उस समय बनाया होगा। और एग्जैक्ट इसका ये रहा है, ये और रियल इमेज ये है इसकी, ये रियल इमेज है इसकी। ये इसका प्रोटोटाइप वैज्ञानिकों ने बनाया है। ये क्या है? रियल इमेज। आप देख सकते हो कैसा पाया गया है समुद्र के अंदर ये। ठीक, अब इसके मैकेनिज्म को, इसके पुर्जों को देख के कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया। आइए इसके हम पार्ट्स दिखाते हैं आपको। देखिए ये इसके रियल पार्ट्स हैं। ये कवर बॉडी है, ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो बिखरे हुए पाए गए। सबकी स्कैनिंग की गई है और स्कैनिंग करके एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है जो कुछ ऐसा है, जो कुछ ऐसा है प्रोटोटाइप। आप देख सकते हैं रियल इमेज, इसके पार्ट्स। ठीक है, और इसका प्रोटोटाइप कैसे ये वर्क करता है। देखिए ये रहा इसका पार्ट। लॉन्गर पिलर, शॉर्ट पिलर, इसमें पिलर लगे हैं। देख सकते हैं इसमें होल किया हुआ है। ये सब इसके पार्ट्स हैं। गियर है इसमें, ये देखिए ये गियर है, ये इसके गियर हैं, ये भी गियर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे गियर हैं। ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था। इन दोनों को मिक्सअप करने के बाद ये बनेगा, और इन दोनों को मिक्सअप करने के बाद ये बनेगा, और इन तीनों को मिक्सअप करने के बाद ये बनेगा। उसी तरह इन तीनों को मिक्सअप करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। आप देख सकते हैं ये इसके फाइनल पार्ट्स हैं। ठीक है, इन सब को जोड़ने के बाद ये ऐसा बनता है।
ठीक है, ये है एंशियंट कंप्यूटर। कब बना था? 100 बीसी में। ठीक है, आइए इसका मॉडल, इसका प्रोटोटाइप कैसे वर्क कर रहा है आप यहां देखेंगे। देखिए देखिए ये स्टार्ट हो गया, ये पुश स्टॉप जीरो रिव्यू फॉरवर्ड ये सब का ऑप्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या करता है, सन के जो बड़ा वाला है ये सन को डिनोट करता है, इसके इसके पीछे वाला जुपिटर को, जो सबसे छोटा वाला होगा ये वाला हिस्सा, ये दिन और रात को डिनोट करता है, देख रहे हैं। और इसका सबसे छोटा वाला जो भाग होगा गियर का, सबसे छोटा वाला भाग वो मून को दिखाता है, ये मून की पोजीशन है। सन मून सब कुछ, कौन सा प्लेनेट कहाँ होगा, किस समय कहाँ रहेगा, आगे आने वाले समय में कहाँ जाएगा, ये सब कुछ ये बताता था। ठीक है, ये सब कुछ ये बताता था कि कब कौन से टाइम पे सन की क्या स्थिति होगी, जुपिटर की क्या स्थिति होगी, सैटर्न की क्या स्थिति होगी, मून की क्या स्थिति होगी, मरकरी की क्या स्थिति होगी। और एक और इसमें एक गियर जो है और चीजों को बताता था। वो किस चीज को बताता था? वो उस टाइम के, जैसे इस समय ओलंपिक होते हैं ना, ओलंपिक हर 4 साल में होंगे, तो कब ओलंपिक होगा, कब उस समय एक ऐसा गेम खेला जाता था तो कुछ टाइम पे होता था वो गेम, या वो जो भी चीज वो फंक्शन बनाया जाता होगा, वो फंक्शन किस टाइम पे होगा, वो ये भी वो बताता था। समझ में आई बात? तो ये था इसका मैकेनिज्म। आइए देखते हैं इसके आगे बात को। सोलर कैलेंडर क्या क्या ये काम करता था, देखिए ये एक सोलर कैलेंडर शोइंग डेट, मंथ एज वेल एज बाइनोसियस जोडिकिया, कुल मिला के ये सोलर कैलेंडर को बताता था। और क्या बताता? लूनी सोलर कैलेंडर शोइंग द मंथ, ये मंथ को बताता था। ठीक है, ये इलिप्टिकल साइकिल को बताता था, ये सन मून और इसके इलिप्स को बताता था। ये उस समय के ओलंपिक होने वाले जो गेम होने वाले थे उसका भी एक गियर शो करता था। मैंने बताया ना कि ये सन को, मून को, जुपिटर को, हर एक प्लेनेट को का एक अलग से गियर हुआ था और सब कुछ ये मैनेज करता था। कब वो फंक्शन होना है ये भी ये चीज आप इससे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसका प्रोटोटाइप तैयार किया था। ये वैज्ञानिक है, देखिए इसका नाम है ड्रेक जॉन्स डी सोला प्राइस। नाम कुछ अजीब सा है लेकिन इन्होंने इस पे काम किया था और ये इसका प्रोटोटाइप तैयार किया था। ये देख सकते हैं, ये इनके पास ये इन्होंने प्रोटोटाइप तैयार किया है। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें लगभग लगभग कितने गियर थे? 30 गियर थे। कितने गियर पाए गए थे? 30 गियर। और 80 गियर होने की संभावना थी, 80 के आसपास गियर होने की संभावना थी, 30 गियर जिसमें से पाए गए हैं। ठीक है, बाकी सब नष्ट हो गए इसके पार्ट्स समुद्र में। देखिए ये रहा इसका रियल प्रोटोटाइप, ये है इसका रियल मॉडल, दिख रहा ना? ऐसा कुछ सिस्टम तैयार हुआ। चलो, ये इसका गियर सिस्टम, अंदर का मैकेनिज्म, कैसे गियर वर्क करता है, एक गियर कैसे एक दूसरे के गियर पे कांटेक्ट में था। जो बच्चे मैकेनिकल से होंगे, जो बच्चे जो है आगे डिप्लोमा कर रहे हो या आगे डिप्लोमा करेंगे या आप बीटेक जाके करेंगे मैकेनिकल में, तो गियर सिस्टम को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे। ये वही गियर सिस्टम है। ठीक है, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द गियर ऑफ द मैकेनिज्म। ठीक है, ये देखिए ये स्क्रोसा इलिप्स को बता रहा है, ये अलग चीज को बता रहा है, ये मेटोनिक को बता रहा है, ये ओलंपिक को बताया, ये कैलिप्टिक को बता रहा है। सब अपना, ये मून को, ये सोलर कैलेंडर को, सबका अपना अपना एक स्थान था। ठीक है, आप सोचिए उतना साल पहले क्या क्या लोगों ने किया, उतना साल पहले क्या क्या लोगों ने बना लिया, आज के 3000 साल पहले। ठीक है, और कितनी बेहतरीन चीज बनाई थी जिस, ठीक है, अब इतना कम पैसा खर्चा करके आज जो है कि ऐसी मैकेनिज्म जो सारे प्लेनेट सारे सिस्टम को बताएं, वो कितना पैसा खर्चा करने के बाद भी एक्यूरेट डाटा नहीं देते हैं। लेकिन 3000 साल पहले 100 BC के टाइम पे ये बनाया गया था। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बच्चों।